आपने बहुत सारे फोनों में लिखा हुआ देखा होगा AI पावर्ड कैमरा, AI पावर्ड प्रोसेसर, न्यूरल इंजन, DNN। तो ये आखिरकार होता क्या है? आज मैं बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो फोन में इस्तेमाल होती है। आखिरकार एक स्मार्टफोन में AI का क्या यूज होता है, आज हम बात करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, आज आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज जो शुरू हुई थी AI की मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में, वो हुई थी AI बेस्ड वॉइस असिस्टेंट। जी हां, बिक्सबी, जी हां, सीरी, गूगल असिस्टेंट या जो भी असिस्टेंट आप अपने फोन में इस्तेमाल कर रहे हो। पहले ये चीजें प्रीमियम फोन्स के लिए सीमित थी, यानी कि जो महंगे फोन होंगे उसमें वॉइस असिस्टेंट होंगे। लेकिन आज आप सस्ते से सस्ता फोन भी ले लो, गूगल असिस्टेंट उसमें मिल जाता है। हम बात करें जियो के फोन में, जो काय ओएस को इस्तेमाल करता है, बहुत बजट फोन है, 1500 में आ जाता है, उसमें भी वॉइस असिस्टेंट मिलता है। और ये सबसे सस्ता एग्जाम्पल है AI का, मतलब सबसे सस्ते प्रोडक्ट में। तो यहां पर इस्तेमाल क्या क्या हो रहा है? तो सबसे पहले तो जैसे आप हे सीरी बोलते हो या ओके गूगल या हे गूगल बोलते हो, तो आपका फोन उसे सुनता है। सुन के वो आपके एकॉस्टिक या जो आपके जो वोकल्स हैं उसको कैप्चर करके ये एनालाइज करता है कि क्या आप एक्चुअली हे सीरीज बोल रहे हो। तो वो उससे उसके एकॉस्टिक सिग्नल्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, और तब ही जो फर्दर प्रोसेस है वो ट्रिगर होता है। इसमें AI का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, तभी वो देख पाता है। क्योंकि बोलने को तो आप बहुत सारी चीज बोल रहे हो, तो वो तभी ट्रिगर क्यों हो रहा है जब आप वो वर्ड बोल रहे हो, एक ट्रिगर वर्ड बोल रहे हो, वहां AI का इस्तेमाल होता है। का बहुत हैवी यूज होता है फोटोग्राफी में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी फोन्स हैं उनके कैमरा पर लिखा होता है AI। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा। क्या कैमरे के अंदर रोबोट घुसे हुए हैं? जी नहीं। देखिए, जो AI वर्ड है ना, वो पहले प्रीमियम फोन्स में आता था अगेन, बट आजकल सस्ते फोनों में भी आने लगा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका फोन बजट फोन है और उसमें AI लिखा हुआ है, सो इसका यह मतलब है कि आपके फोन का जो कैमरा है ना, वो कैपेबल है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए AI इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे मोबाइल कैमरा हैं जो फिजिकली इतने कैपेबल नहीं है कि आपको बोके इफेक्ट दे पाए। बोके इफेक्ट का मतलब होता है जब आप फोटो खींचोगे तो आपका बैकग्राउंड धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, और आपके जो मेन फोटो है वो एकदम शार्प रहती है। इससे ऐसा लुक आता है कि आपने फोटो DSLR से खींचा है। सो कैमरा को ये कैसे पता कि कौन सी चीज को पीछे ब्लर करना है? ये काम कैमरा नहीं कर सकता। कैमरा एक हार्डवेयर डिवाइस है जो सिर्फ इमेज को कैप्चर कर रहा है, उसको प्रोसेस करने का काम कैमरा का नहीं होता। यह काम प्रोसेसर का होता है, या जिसे आप इमेज प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं, जो कि एक इंटरनल पार्टी होता है। नॉर्मल प्रोसेसर में ही वो या AI इंजन होता है, वो भी प्रोसेसर से ही चलता है। सो वो AI ही डिसाइड करता है कि कौन सा मेन सब्जेक्ट है और बैकग्राउंड क्या है जिसे ब्लर करना है। क्योंकि यहां पर जो इमेज कैप्चर की जा रही है वो एक फ्लैट इमेज कैप्चर की जा रही है, और यहां पर हमारा जो कैमरा ये कैपेबल नहीं है कि वो फिजिकली एक उसको डिस्टिंग्विश कर सके। क्योंकि DSLR में हम देखते हैं कि जब हम फोटो खींचते हैं तो हार्डवेयर को ही पता होता है कि भाई मेन सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हम उसमें फोकस एडजस्ट कर लेते हैं। ये चीज एक बजट कैमरा में, बजट मोबाइल कैमरा में नहीं हो सकती, वो AI की मदद से होती है। तो कैमरा में जो AI का फर्स्ट यूज देखने को मिला था, जो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो था बैकग्राउंड को ब्लर करना, ताकि DSLR जैसी इमेजेस क्लिक की जा सकें विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड नॉट हार्डवेयर। अगली चीज देखते हैं क्या होता है, इमेज को इनहैंस करना। जब आप फोटो खींचते हो, आपने देखा होगा, फोटो खींचती है, बहुत ब्लैंड फोटो खींचती है, और वो AI रीटचिंग करता है और सारे कलर एकदम पॉपअप करने लगते हैं। ग्रीन बहुत और सुंदर ग्रीन हो जाता है, आसमान जो है वो अगर लाइट ब्लू है तो थोड़ा डार्क ब्लू हो जाता है, जिससे आपकी जो फोटो है वो और ज्यादा निखर कर आती है। ये काम भी AI करता है, क्योंकि AI को ये पता है कि ये जो चीज है ये बादल है, ये हल्का ब्लू है, अगर थोड़ा डार्क ब्लू होगा तो ज्यादा सुंदर लगेगा। ये ग्रीन ऑब्जेक्ट है, ये पेड़ है, इसको अगर मैं थोड़ा और डीप कर दूं या थोड़ा सा ऐसे कर दूं सीन के हिसाब से, तो हमें इसे सुंदर बनाना है। ये बहुत डायनेमिक चीज होती है और इसे AI बहुत अच्छे से कर पाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस है, वो सीन को आइडेंटिफाई करके उसको और अच्छा बना सकता है। आपने देखा होगा कई बार आप अपना जब कैमरा चलाते हो तो जैसे ही आप खाने की कोई फोटो लेने वाले हो, खाने की, तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप खाने की फोटो ले रहे हो, डोसा की, चाउमीन की फोटो ले रहे हो, तो वो कलर उसी हिसाब से थोड़ा सा डार्क कर देता है या थोड़ा और लाल कर देता है, जिससे वो खाना बहुत टेस्टी लगता है।
सो ये कैमरा को कैसे पता चलता है कि वो खाना है? कैमरा थोड़ी प्रोसेस कर रहा है, एआई को पता चलता है, और वो एआई उस प्रोसेसर पे काम कर रहा होता है, प्रोसेसर की मदद से काम कर रहा होता है। वो एआई को पता है भाई ये खाना है। किसी सीन पे गए हो, सनसेट का क्लिक कर रहे हो, तो कैमरा को कैसे पता कि ये सनसेट है? कैमरा का थोड़ा दिमाग थोड़ी है खुद का, वो एआई का दिमाग है जो आपके प्रोसेसर पे चल रहा है। सो यहां पर ये एआई का, जैसे कोई इमेज अगर धुंधली है तो वो उसे शार्प कर देता है। ये सारी चीजें काम करती हैं। और एप्पल का ट्रू टोन आपको पता होगा कि जो स्किन का जो कलर है वो एकदम परफेक्ट कैप्चर करता है। और आपको सैमसंग का वन टेक भी पता होगा कि जो कंटिन्यूसली बहुत सारे फोटो लेता है, जिसमें अगर एक बार फोटो लेना है और वो जो ब्लर भी हो रहा है उसका भी एक परफेक्ट, क्यों क्या करता है, वो बहुत सारे फोटो खींचता है, उसको वो कंबाइन करके एक ऐसा फोटो बनाता है जो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कोई चीज 2 सेकंड में हो रही होती है, उसे तुरंत ऐसे कैप्चर करना है, सो उसके लिए वो बहुत बढ़िया होता है। इन सारी जगहों पर एआई काम कर रहा है और इसलिए आपको परफेक्ट चीजें, फोटोज वगैरह एआई की मदद से मिल पाती है। अगर आपके कैमरा पे एआई लिखा है तो अब आपको पता है कि वो क्यों लिखा है और वो क्या काम करता है। अब बढ़ते हैं एआई के अगले यूज की तरफ। अगला इस्तेमाल एआई का है फेशियल रिकॉग्निशन। अब देखो 2017 में आईफोन एक्स आया था और ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था जो फेस आईडी लेकर आया था। उससे पहले के जो आईफोन आते थे उसे अनलॉक करने के लिए आपको अपना थंब ऐसे अंगूठा लगाना पड़ता था, वो आके फिंगरप्रिंट रीड करता था और आपका फोन खुल जाता था। एंड्रॉइड में भी वही था, पीछे या तो फिंगरप्रिंट आता था, साइड में आने लगा है, अब तो स्क्रीन पर भी फिंगरप्रिंट आने लगा है, उससे आप अपना फोन अनलॉक कर सकते हो। देखो एंड्रॉइड कैपेबल है कि वो फेशियल रिकॉग्निशन कर सके और आपका फोन ऐसे देखकर अनलॉक कर सके, बट एंड्रॉइड उसे ज्यादा प्रेफर नहीं करता और एंड्रॉइड में आज भी ज्यादातर लोग फिंगरप्रिंट ही इस्तेमाल करते हैं और वही अच्छा माना जाता है। बात करें हम आईओएस की, एप्पल की, तो वो अब फुली रिलाय करता है कंप्लीटली फेस आईडी पर। आप उसे अपना फेस दिखाइए और वो अनलॉक कर देता है। ये भी एआई की मदद से ही हो रहा है। आपको जो बायोनिक चिप आप नाम सुनते हो ना, वो दरअसल एक बहुत कैपेबल चिप है। जो आईफोन के अंदर प्रोसेसर होता है ना, वो एक एआई बेस्ड प्रोसेसर है और वो बहुत ज्यादा कैपेबल है एआई के यूज में। देखो होता क्या है, जब हम अपना फेस लॉक लगाते हैं तो हम सबसे पहले अपना फेस के फीचर्स, अपना फेस अपने फोन में फीड करते हैं। उससे फोन को पता होता है कि हमारे मतलब मेरे मालिक का फेस कैसा दिखता है। जब हम उसे स्कैन करते हैं तो वो हम जो भी इंसान स्कैन कर रहा है उसके फेस को लेता है और जो अंदर उसमें मालिक का फेस है उसे लेता है, उन्हें मैच कराता है। और ये जो मैच कराने का काम है ये एआई करता है। वो ये देखता है कि क्या ये फेस और वो फेस मैच करते हैं, तब मैं फोन खोल दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम मेकअप लगाते हैं, लुक चेंज कर लेते हैं, मधुमक्खी ने काट लिया तो गाल फूल जाता है, हमारा फेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह उठ के नहाया नहीं होता और मेरे बाल ठीक नहीं किए होते तो मेरा फेस ऐसा नहीं दिख रहा होता। अगर कल रात को मैं शहद चुराने के लिए जंगल जाता और मधुमक्खियां मेरे फेस पे काट लेती तो भी मेरा चेहरा ऐसा नहीं नजर आ रहा होता। अगर मुझे चोट लग जाती तो भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था, और अगर मैंने मास्क पहना होता तब तो बहुत मुश्किल होता। लेकिन आपको पता है कि एप्पल का फेशियल रिकॉग्निशन अब मास्क लगाने के बाद भी आपके फेस को आइडेंटिफाई कर पाता है। ये सब कैसे होता है? ये सब करता है एआई और उसका इंटेलिजेंस। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि एआई का यूज क्या है फेशियल रिकॉग्निशन में। फेशियल रिकॉग्निशन का एक बहुत बड़ा अब्यूज चाइना भी करता है सिटीजनशिप पॉइंट के लिए। वहां पर हर रोड पे, हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया में भी लगे हुए हैं। वो लोगों की एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं कि आप कैसे चल रहे हो, कितना रुक रहे हो, रोड कैसे क्रॉस कर रहे हो, और कॉन्स्टेंटली वहां के सिटीजन्स का फेशियल डेटा ट्रैक किया जा रहा है। यानी कि सरकार को यह पता है कि एक पर्टिकुलर इंसान जिसका चेहरा ऐसा है वो पूरी कंट्री में कहां घूम रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, उसको उसी हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। और जिसके पॉइंट कम होते हैं उसको पासपोर्ट और वीजा वगैरह ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो सुनने में बहुत डरावना लगता है। बट इसका एक अब्यूज सरकारें करती हैं ऐसे देशों में जहां पर कुछ ज्यादा फ्रीडम नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आखिरी यूज की तरफ बढ़ते हैं एआई की, जो कि स्मार्टफोनों में इस्तेमाल हो रही है। वो हो रही है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में, जिसे AR भी कहते हैं। आपने देखा होगा एप्पल ने एनिमोजी नाम का एक फीचर निकाला था जिसमें आपका चेहरा ऐसे दिखेगा और वो जैसे जैसे आप अपना फेस घुमाओगे वैसे वैसे वो इमोजी भी, एनिमेटेड इमोजी, वो भी घूमेगा। आपने ऐसी एप्लीकेशन देखी होंगी जिसे आप ऐसे करके स्कैन करो, जैसे पोकेमॉन गो में। तो पोकेमॉन गो गेम में क्या होता है कि हमें अपने आसपास पोकेमॉन नजर आते हैं। वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने ये भी देखा होगा कि हम कोई चीज़ें ऐसे मूव करते हैं तो उसे हम मेजर कर सकते हैं। आईफोन में एक फीचर है जिसे आप अपना कैमरा पॉइंट करके किसी भी चीज़ को उसका डिस्टेंस या उसका जो लेंथ वगैरह मेजर कर सकते हो।
ये सारी चीजें कैसी होती हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी से होती हैं, और ये सारी चीज एआई ही करता है। एक एग्जांपल ये भी है कि आप किसी चीज को जैसे रियल टाइम ऑब्जेक्ट ट्रैक कर रहे हो, जैसे कोई जा रही है तो उसको आप ऐसे कैप्चर करो, उसकी रियल टाइम स्पीड पता चल जाएगी। कई बार आप गूगल लेंस का इस्तेमाल करके किसी रिटन टेक्स्ट पर ऐसे पॉइंट करते हैं तो वो ऑन द गो ट्रांसलेट कर देता है ना। आप गूगल लेंस को इस्तेमाल करके देखना, कभी किसी भी चीज़ में अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में लिखा है उसे ट्रांसलेट करोगे तो वो लिखे हुए बोर्ड को वहीं ट्रांसलेट कर देता है। बहुत अच्छा फीचर है। फूड के तरफ, सनसेट के ऊपर, ये कैसे जो भी कैमरा जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो सब ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, आयरन मैन का जो आपने देखा है जब वो सूट पहनता है तो वहाँ पर जो पूरी मार्किंग आने लगती है वो सब ऑगमेंटेड रियलिटी का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ग्लासेस भी आते हैं जैसे आप पहनते हो तो यहाँ पर पूरी नंबरिंग चल रही होती है, बेसिकली एक ऑगमेंटेड चीज़ होती है, एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि रियलिटी के साथ मिलकर आपको दिखाई जाती है। ये सभी एआई की मदद से होता है। अब आपको पता चल गया है कि एआई का इस्तेमाल स्मार्टफोन में कहां कहां हो रहा है। एआई का इस्तेमाल ईमेल में हो रहा है, एआई का इस्तेमाल कोडिंग में हो रहा है, और आजकल तो चैटबॉट बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेरे दोस्त। उसके बारे में फिर कभी बात करूंगा कि ये डार्क रियलिटी आखिरकार है क्या। ये चैट जीपीटी आने के बाद हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान है। अब एआई ऐसे लव लेटर भी लिख दे रहा है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि मशीन ने लिखा है। अमेरिका का सबसे टफ मेडिकल एग्जाम भी चैट जीपीटी पास कर चुका है। क्या हम इस तरफ तो नहीं मुड़ रहे जब एआई इंसानों के ऊपर कब्जा कर ले? आखिर चैट जीपीटी आने के बाद क्या नुकसान होगा, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है इस डार्क रियलिटी के ऊपर। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे जरूर इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे और आपको भी एआई से लड़ने में थोड़ा सा कैपेबल कर देंगे। इथिकल हैकर बनोगे तो थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी आपकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।